एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रोफेशनल मीट, पत्रकार वार्ता एवं प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने संबोधित किया, तो उसके बाद दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने मोदी सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी दी। वहीं धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कुल मिलाकर के पत्रकार वार्ता के दौरान विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया गया, तो वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब भी सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा दिए गए। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है और इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं मोदी जी के सरकार की, तो उसको लेकर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्षों को लेकर आज की गई है। तो एक बार मैं सारा विषय आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर अपन चर्चा करने की विषय जैसे आएंगे। भारत के ये समर्पित है मोदी सरकार, इसको लेकर 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की। मोदी सरकार की हर योजना केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ देश में वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की अर्थव्यवस्था मजबूत की है और जन जन तक पहुंचाया है। यदि हम तत्काल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसकी बात करें तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहन सोफिया कुरैशी और योगिता सिंह जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बात नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करता है। ये सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमने प्राप्त की है उन सारी बातों को लेकर जो केंद्र का मामला था, इसलिए माननीय सांसद जी ने विस्तार से सारी बातें रखी है। मैं संक्षेप में केवल यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश क्रमांक 1 का देश बने, ये देश फिर से विश्व गुरु बने और जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे और इस देश को इतना ताकतवर देश बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना दे सके। मोदी जी निरंतर विगत 11 वर्षों से इस संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार का पराक्रम सेना ने दिखाया
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उन सारे मंसूबों को ध्वस्त किया और जीरो टॉलरेंस की नीति पर जीरो टॉलरेंस की टेरर वो नीति हमने अपनाई कि अगर आतंकवाद की कोई घटना इस देश में होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान में जब मिसाइलें, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे अग्नि मिसाइल हो, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, जो स्वदेशी मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों की ताकत हमने दिखाई और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज मोदी गवर्नमेंट का संपूर्ण भारत में रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ और निरंतर समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पायदान पर लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की कल्पना को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने काम किए हैं। और आपके माध्यम से मैं इस सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने का जो संकल्प है 2047 का, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। और अभी 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और समय समय पर रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आपके बीच में आएंगे। केवल मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस संपूर्ण बुंदेलखंड में आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड का एक भी ग्राम ऐसा नहीं रहेगा जहां पीने का पानी और सिंचाई का पानी ना पहुंचे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि अपनी खेती की जमीन हमें बचा के रखना है। कितना जीवन में संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, पर जमीन बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो 44,000 करोड़ से अधिक की लागत की, चाहे अपना उल्दन बांध हो, चाहे सीतानगर हो, चाहे साजली हो, चाहे जूड़ी हो, ऐसे गिराऊंगा तो 20 परियोजनाएं हैं और हर गांव को जोड़ने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो बुंदेलखंड समृद्ध और विकसित बनेगा, उस परिकल्पना को लेकर निरंतर सरकार काम कर रही है। तो विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले में आयोजित की जा रही है। और मोदी सरकार ने जो गरीब के हितों में काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड, गरीब को आयुष्मान कार्ड बना के देने की बात हो, घर घर नल से जल देने की बात हो, मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की बात हो और गरीबों के जनधन खाते खुलवाने की बात हो, ऐसी एक नहीं अनेकों योजना है जो मोदी सरकार ने गरीब के हित में चलाई हैं। इन 11 वर्षों में उनकी भी चर्चा हुई और इन 11 वर्षों में गरीब तो मजबूत हुआ है, इसके साथ साथ देश भी मजबूत हुआ है, ये देश भी सशक्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा तो किस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ गई। जिस प्रकार से हमने किया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, सीज फायर की डिमांड करने लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये देश जिस प्रकार से सशक्त हुआ है उसमें हमारी स्वदेशी मिसाइलें ब्रह्मोस हैं, आकाश हैं, अग्नि हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 जो हमने रूस से मंगाया था, जो हमारे फाइटर जेट जिसकी कांग्रेस ने बड़ी आलोचना की उस समय, वो फाइटर जेट जब गरजे राफेल, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस समझ में आ गया कि भारत से भिड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं। और पाकिस्तान, आप सब जानते कि पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान के पीछे से चीन जैसा सशक्त देश पाकिस्तान के सपोर्ट में था। सारी एयर डिफेंस सिस्टम चीन के थे जो हमने बर्बाद कर दिए, उनके सारे एयरपोर्ट है वो सारे बर्बाद कर दिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ताकत सेना ने दिखाई है, तो मुझे लगता है सशक्त भारत का एक हमने छोटा सा स्वरूप देखा है
और आने वाले समय में ये देश क्रमांक 1 का देश बने, सबसे ताकतवर देश बने, विश्व का नंबर 1 का देश बने, इतना ताकतवर बने कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और 2047 तक भारत फिर से विश्वगुरु बने, विकसित देश की श्रेणी में आकर खड़ा हो, इस ओर हम बढ़ चले हैं। 11वीं अर्थव्यवस्था थी जब मोदी जी ने कमान संभाली थी, फिर 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने और आज 4थी अर्थव्यवस्था हम बने हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट जिस प्रकार से हमारी है, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में गौरवशाली क्षण है और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व अगर ऐसी प्रकार से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल होंगे, फिर से विश्वगुरु बनेंगे और दुनिया में भारत का डंका जिस प्रकार से अभी बज रहा है आने वाले समय में और तीव्र गति से बजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।